Students, we are doing chapter 4 of history, tribals, ticos and the vision of a golden age. तो ट्राइबल्स जो हैं कबायली लोग कबीले में रहने वाले फॉरेस्ट पीपल दे आर कॉल्ड डिकूज कहा गया है जो आउटसाइडर्स हैं, मतलब कि जो जंगल में या जंगल के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो बाहरी लोग जो जैसे ब्रिटिश पीपल और जो ठेकेदार जो थे उनको डिकूज कहा गया है। एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज उस समय को कहा गया है जब जो ट्राइबल पीपल थे जंगल पर उन्हीं का राज था। वो वहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो थी इकट्ठी करते थे, एनिमल्स को हंट किया करते थे, मिल बांट के सारा कुछ वो आपस में जो खाना था उनका जहाँ रहना सहना सब इकट्ठा ही होता था। तो वहाँ पे उनमें कोई जादू टोना वगैरह नहीं था, कुछ ऐसे जो वहम भरम नहीं थे। तो उसी समय की बात बिरसा मुंडा के द्वारा, जो कि छोटा नागपुर कबीले का था, तो उसने कही है कि पहले जैसा ही जिस तरह का माहौल था उसके पुरखों का, उसके बड़ों का, तो उसी तरह से उनको आज़ादी मिले, जो कि उनकी आज़ादी छिन गई थी अंग्रेज़ों के आने से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का जो कंट्रोल था जंगलों के ऊपर वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जो फॉरेस्ट थे अपने कंट्रोल में ले लिए थे और फॉरेस्ट को उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दी। स्टेट प्रॉपर्टी मतलब कि सरकारी जायदाद, मतलब जंगल जो हैं उनमें बिना परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता था। रिज़र्व फॉरेस्ट बना दिए गए थे कि जो भी फॉरेस्ट थे उनमें से बहुत सारे फॉरेस्ट को रिज़र्व घोषित कर दिया गया था कि सुरक्षित उनको रखा गया कि कोई भी बाहरी पीपल जो हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो उनमें ना जा सकें। तो इन द रिज़र्व्ड फॉरेस्ट, जो रिज़र्व्ड फॉरेस्ट थे उनमें जब वो रिज़र्व नहीं थे तो तब वहाँ क्या होता था कि जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग आराम से फ्रीली वो आज़ादी से घूम सकते थे, जंगल में कहीं भी आ जा सकते थे। वहाँ पे वो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस उसकी प्रैक्टिस करते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, मतलब कि एक जगह पे पेड़ों को जला के उनकी ऐश को मिट्टी में मिला के वहाँ उस पर खेती करना, फिर किसी दूसरी जगह पर चले जाना। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो थे वो भी इकट्ठे किया करते थे, जो भी जंगल में पाए जाते थे फ्रूट्स उनको वो इकट्ठा करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे। लेकिन अब ट्राइबल पीपल को ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स कर दिया था कि वहाँ से वो उन एरियाज से बाहर चले जाएं। प्रॉब्लम ऑफ लेबर, तो अब ब्रिटिश पीपल ने ट्राइबल लोगों को बाहर तो भेज दिया कि आप जंगल में नहीं रह सकते हो, उसके आसपास नहीं रह सकते हो, लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत सारी मुश्किलें आई। वो कौन सी मुश्किल थी कि जो रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए उनको ट्रीज़ को कट करना होता था और ट्रांसपोर्ट लॉग्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती थी, जो लकड़ी के टुकड़े होते थे, तो उनको भी दूसरी जगह पर पहुंचाना, उनको लोड करना, तो ये सब काम के लिए लेबर की ज़रूरत होती थी। सोल्यूशन फॉर लेबर, तो लेबर की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने जूम कल्टीवेटर्स को छोटे छोटे टुकड़े जंगल में देने फिर से शुरू कर दिए। उनको अलाउ कर दिया कि वो वहाँ पे खेती करें जैसे पहले करते थे। तो उसके बदले में उन्होंने क्या करना होता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रोवाइड करनी होती थी, मतलब जो वो लोग थे कबीले के लोग वो एज अ लेबरर जो है सरकार के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से सरकार ने इंश्योर किया कि जो सस्ती लेबर है, सस्ते मज़दूर हैं, उनको काम के लिए मिल पाएँ। रिएक्शन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, तो जो अंग्रेज़ों ने ट्राइबल्स को वहाँ से जंगलों से निकाल के बाहर कहीं और एरियाज़ में रहने के लिए मजबूर किया, तो इसके ख़िलाफ़ काफ़ी बगावतें भी जो थी वो शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले 1906 में असम में सोंगराम संगमा की अगुवाई में, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर था, उसकी अगुवाई में रिवॉल्ट शुरू की गई। एक सत्याग्रह उसके बाद चलाया गया 1930 में सेंट्रल प्रोविंसेस में, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें, वहाँ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो ट्राइबल पीपल के द्वारा जी बगावत शुरू की गई अपने अपने राइट्स को वापस हासिल करने के लिए, जो उनका राइट है वो समझते थे कि जंगल के ऊपर उनका राइट है। प्रॉब्लम विद ट्रेड, तो ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वांटेड टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो पहले तो होता था कि ट्राइबल पीपल खुद ही आसपास के एरियाज़ में जाके जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती थी तो उसको बेच लेते थे, और जो उनके पास नहीं होता था वो जैसे ग्रेन्स वगैरह
जो अनाज है वो विलेज एरिया जो होते थे वहाँ आसपास, तो वहाँ से उनके बदले में फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बदले में वो हासिल कर लेते थे। तो अब क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ट्राइब्स का हक ही नहीं रहा था, तो अब जो मनी लैंडर्स थे, जो आड़तीय लोग थे, जहाँ जिनको सरकार ने ठेका दे रखा था फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठी करने का, क्योंकि सरकारी जायदाद घोषित कर दिया गया था जंगलों को, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स सरकार को भी चाहिए होते हैं वहाँ से, तो उनको इकट्ठा करने के लिए वो आगे ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर देती है, ठेकेदारों को रख लेती है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बाय करने के लिए जो ठेकेदार थे, तो आड़तीय जो थे मनी लैंडर्स, तो उनको क्या करना होता था कि वो खुद तो फॉरेस्ट से चीज़ें इकट्ठी कर नहीं सकते थे, तो इसके लिए तो उन्हें लेबर की ही ज़रूरत चाहिए थी। तो वो लोग जो कबीले के लोग थे उनको कैश लोन्स दे देते थे, हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, ब्याज के ऊपर पैसे दे देते थे, और उनसे कम वेजेस पे वो काम करवाते थे। मतलब कि जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस इकट्ठी करनी होती थी, जो भी उपज वहाँ होती थी, जो भी फ्रूट्स हैं, जहाँ किसी प्रकार के जो तेल वाले प्लांट्स हैं उनसे वो हासिल करना होता था, तो वो ट्राइबल्स की हेल्प लेते और उनको वो कम वेजेस देते और ख़ुद वो चीज़ें जो थी बाहर महंगे रेट पे बेचते। तो शुरू में तो ट्राइबल पीपल जो थे उसके नतीजे जो थे कि इसके क्या होने वाले हैं आगे, तो उनको इसके बारे में पता नहीं था कि अभी उनको लोन मिल रहा था, उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपना काम कैरी ऑन करने के लिए उनको आड़तियों से पैसा मिल रहा था ब्याज पर, लेकिन आगे जाके इसके भयानक नतीजे सामने आने वाले थे। रेयरिंग सिल्क कोकून्स, तो संथल जो कबीला था हज़ारीबाग का, वो रेयर करते थे कोकून्स, रेशम के कीड़े उन्होंने पालना शुरू किया। और क्योंकि सिल्क की बहुत हैवी डिमांड थी, उसमें ह्यूज डिमांड थी यूरोप में, तो अंग्रेज़ों ने ये काम ट्राइबल पीपल से करवाया। तो लेकिन बीच में जो मनी लैंडर्स होते थे, मिडल मैन थे, जो उन्होंने इससे भारी फ़ायदा इकट्ठा किया, हासिल किया, जो कोकून्स थे उनको सेल करके। तो सारी जो मेहनत थी वो तो संथल कबीले वाले कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत कम मिल रहा था इसके लिए, और जो बीच में मिडल मैन थे, जो ठेकेदार थे, वो काफ़ी बड़ी रकम हासिल कर रहे थे इनको बेच के। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उनको, जो मार्केट्स और जो व्यापारी हैं, उनको उनके बहुत बड़े दुश्मन दिखने लगे थे, क्योंकि उनको बहुत कम वेतन मिल रहा था, उनको उनकी मेहनत ज़्यादा हो रही थी, उनको पैसे कम मिल रहे थे, तो उनकी मेहनत का फ़ायदा कोई और उठा रहा था, तो इसलिए उनके मन में इन लोगों के ख़िलाफ़ गुस्सा जो था वो पैदा हो गया। सर्च फॉर वर्क, तो जब ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगी, तो अब उनको कोई और काम भी करने पड़ गए, क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो उसी टाइम बड़े बड़े जो टी प्लांटेशंस थे वो शुरू किए गए, चाय के बागान जो थे, बाग थे, बड़े बड़े दूर दूर तक फैले खेत थे, उनमें चाय की खेती की जाने लगी। इसी तरह से माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होने लगी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंडिया में लगाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इंडस्ट्री के लिए भी जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको हायर किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, लेकिन उनको बहुत कम वेजेस दी जाती, इसके लिए उनके काम के लिए उनको बहुत कम पैसा दिया जाता, और उनको कितने टाइम तक उनको घर में भी नहीं जाने दिया जाता। एक तरह से बंधुआ मजदूरी जो थी उनसे करवाई जा रही थी। तो इस सब का मतलब कि जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल पीपल थे, उनकी हालत बहुत ही मिज़रेबल हो गई थी। तो इसी के चलते उन्होंने आगे, उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो उन्होंने रिवॉल्ट्स करना शुरू किया, बगावतें करनी शुरू की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो दिस वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट।